Hi Jarvis, Hi sir, how can I help you? what time is it? It's 6:02 p.m. sir. What's day today? Today is Monday sir. What today's date? Cannot understand what you say. I said what today's date? Today date is 20/05/2024. Open YouTube. Opening YouTube sir. Open Facebook. Opening Facebook sir. Check my mailbox. Opening your mailbox profile. Checking your notifications. You have 9 messages on your mailbox sir. हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपना खुद का एक एआई असिस्टेंट बनाने वाले हैं और वो भी जस्ट HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और अपना कोड स्टार्ट करते हैं। जी तो गाइस, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हम जल्दी से अपना एक नया फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं जारविस। ओके, अब इसमें हमें 3 फाइल्स की ज़रूरत होगी, एक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की। तो जल्दी से अपने इस फ़ोल्डर को हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं। आप कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं। मैं बेसिकली ये वाला यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ये बेहतर लगता है। जल्दी से मैं यहाँ पे 3 फाइल्स क्रिएट कर लेता हूँ। index.html, style.css और script.js। जी तो हमारी तीनों फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। अब जल्दी से हम अपना बॉयलर कोड जनरेट कर लेते हैं। शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क आप प्रेस करेंगे तो ये आपको एमेट एब्रीविएशन मिल जाएगा। इस पर आपने इंटर करना है तो ये आपको बेसिक स्टार्टर कोड मिल जाएगा HTML का। तो जल्दी से हम इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। यहाँ पे एक मिनट, H1 हाय देयर, दिस दिस इज़ जारविस। ठीक है, इसको हम ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। गो लाइव। ओके, हमारा कोड काम कर रहा है। तो अपनी स्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं जल्दी से। उसके बाद हम स्टाइलिंग भी ऐड कर लेते हैं, CSS की फ़ाइल। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लिंक। हमारा कोड काम कर रहा है। जी तो अब हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल काम कर रही है या नहीं। उसके लिए हम चेक करेंगे लॉग हाई देयर, सॉरी। जी, हमारा कोड, हमारी फ़ाइल रन हो रही है। तो सबसे पहले चीज़ है वो है वॉइस इनपुट। हम अपनी वॉइस की इनपुट किस तरह दे सकते हैं जावास्क्रिप्ट के ज़रिए कंप्यूटर को। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्पीच रिकॉग्निशन API का। आप API वर्ड को भूल जाइएगा। ये ज़रा बिगिनर्स को टफ लगेगा API। इसको आप फंक्शन कह लें। हम स्पीच रिकॉग्निशन फंक्शन यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कॉन्स्ट। जल्दी से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, रिकॉग्निशन, कोई भी नाम रख सकते हैं उस। जी तो गाइस, अब मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ ये दो क्यों यूज़ कर रहे हैं और इनका काम क्या है। ये बेसिकली एक API है जो कि हमारी आवाज़ को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगी, जिसके ज़रिए फिर हम आगे अपनी कमांड्स को प्रोसेस करेंगे। हम दो इसलिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ ब्राउज़र्स के अंदर ये वेबकिट स्पीच रिकॉग्निशन अवेलेबल नहीं होता, कुछ के अंदर ये स्पीच रिकॉग्निशन अवेलेबल नहीं होता। हमने दो इसलिए यूज़ किया कि जब भी हम ये कोड किसी भी ब्राउज़र में चले तो जो भी फंक्शन, जो भी API वहाँ पे अवेलेबल हो उसको रिकॉग्निशन के अंदर स्टोर करवा दो। अब हम जल्दी से इसको यूज़ करना सीखते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ़, सॉरी, रिकॉग्निशन मतलब ये कि अगर हमारे पास ये इन दोनों में से कोई एक भी आ जाता है, फंक्शन या API, तो ये इस कंडीशन के अंदर आ जाओ। अगर हमारे पास रिकॉग्निशन अवेलेबल है तो क्या करो, लिसनर, हम इसको लिसनर दे देते हैं क्योंकि ये हमारी आवाज़ को सुनेगा। कॉन्स्ट, सॉरी, लिसनर इक्वल्स टू न्यू
रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का एक नया इंस्टेंस बना दो। जी, तो इसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि लिसनर डॉट ऑन स्टार्ट क्या करो, मतलब जब ये सुनना स्टार्ट करे, जब ये फंक्शन एपीआई कॉल हो, तब क्या करो, एक फंक्शन रन करो जिसके अंदर हमें प्रिंट कर दे लिसनिंग, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारा फंक्शन काम कर रहा है। इसके अंदर एक और फंक्शन होता है ऑन एंड, लिसनर डॉट ऑन एंड, लिसनर डॉट डॉट ऑन एंड क्या करो, एक फंक्शन रन करो, एनोनिमस फंक्शन, सॉरी सॉरी गाइस, लॉग करो स्टॉप निंग। चलो अभी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम जल्दी से एक बटन बना देते हैं, बटन स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्ट लिसनिंग। यहाँ पे अब कंसोल ओपन करके देख लेते हैं साथ, ताकि हमें डिबगिंग में आसानी हो। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाईजान एक फंक्शन बना दो, फंक्शन जिसको हम कहते हैं स्टार्ट लिसन, कोई भी हम नाम रख सकते हैं, मैं इसका नाम स्टार्ट लिसन रख रहा हूँ ताकि कॉल करने में मुझे आसानी हो। तो अब हम यहाँ पे कहते हैं कि इसको हम इफ़ कंडीशन के अंदर ही रखेंगे, ताकि अगर कोई एरर आता है तो हमें पता लग जाए। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जब ये फंक्शन कॉल हो, लिसनर डॉट स्टार्ट, मतलब ये सुनना शुरू कर दे हमारी आवाज़ को। अभी यहाँ पे मैं इसको प्रेस करता हूँ और देखते हैं काम कर रहा है या नहीं। उप्स, आई थिंक सो हमने ऐड नहीं किया, हाँ बिल्कुल ऐड नहीं किया। यहाँ पे हम करते हैं ऑन क्लिक, तो फंक्शन का क्या नाम था भला, स्टार्ट लिसनिंग आई थिंक सो, स्टार्ट, एक मिनट रुको, मुझे नाम कॉपी कर लेने दो। जी, तो बिल्कुल अब हमारा ये फंक्शन काम कर जाना चाहिए, अभी भी नहीं कर रहा, ये क्यों, सॉरी माय मिस्टेक, ब्रैकेट्स लगाना मैं भूल गया। जी, तो इसने स्टार्ट लिसनिंग सुनना शुरू कर दिया, और वो देखें ऊपर रेड कलर का हमें डॉट नज़र आ रहा है, जिससे हमें पता लगता है कि हमारा माइक यूज़ हो रहा है। तो अब हम एक और फंक्शन बना देते हैं स्टॉप लिसनिंग, ताकि हम इसकी जब चाहें इस फंक्शन को स्टॉप कर सकें। एक जल्दी से फंक्शन बना लेते हैं एक और, इसी को कॉपी कर लेते हैं सिंपल, सॉरी स्टॉप लिसन, और यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे, गुड, स्टार्ट, और ये स्टॉप। सो गाइज़, हमने बेसिकली ये तो देख लिया कि हम इसके स्टार्ट पे हम क्या करवा सकते हैं, एंड पे जब सुनना बंद कर दे तब हम क्या करवा सकते हैं, कोई भी फंक्शन रन कर सकते हैं। तो अगर हमें जो हम बोल रहे हैं वो हमें टेक्स्ट की फॉर्म में मिलेगा कैसे, उसको हमने किस तरह गेट करना है, उसके लिए हमें एक फंक्शन मिलता है ऑन रिज़ल्ट नाम से, लिसनर डॉट ऑन रिज़ल्ट, सॉरी, ये पैरामीटर में एक इवेंट रिटर्न करता है, और इसको हम इवेंट को रिटर्न लॉग करके देख लेते हैं हमें क्या मिलता है। हाय देयर, ओके हमें कुछ मिला। ये हमने रिजल्ट्स के अंदर आना होता है, ई डॉट रिजल्ट्स, रिजल्ट्स, सॉरी रिजल्ट्स, अब देखते हैं क्या मिलता है हमें। हाय देयर, गुड, हमें रिजल्ट्स मिल चुके हैं। नहीं 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 नहीं, इसने रिजल्ट्स, सॉरी, उप्स, सॉरी, हमने सबसे पहले रिजल्ट का इंडेक्स चाहिए होता है। इसको हम यहाँ पे स्टोर करवा लेते हैं करंट इंडेक्स नाम से, कॉन्स्ट, यार एक तो मेरा ये कीबोर्ड ख़राब हुआ है, कॉन्स्ट करंट इंडेक्स इक्वल्स टू ई डॉट, आई थिंक सो, देख लेते हैं हमारा हमें करंट इंडेक्स मिल रहा है कि नहीं। हाय देयर, उप्स, हाय देयर, गुड गुड, यार ये
क्यों नहीं कर रहा? हाय देयर। जी गाइस, हमें बेसिकली वो पेज रिलोड नहीं करना मैं भूल गया था, इसको हार्ड रिफ्रेश करना था। कंट्रोल प्लस F5 से हमें रिज़ल्ट का इंडेक्स मिल रहा है। अब हम जल्दी से इसको चेक करते हैं। सॉरी, कंट्रोल X करना था। यार ये क्यों नहीं कंट्रोल काम कर रहा मेरा? कर रहा है लेकिन। ओके, ई डॉट रिजल्ट्स। रिजल्ट्स बेसिकली एक एरे है, उसमें से हमें जो करंट रिजल्ट का इंडेक्स है ना, वो वाला रिजल्ट रिटर्न करवा दो। अब देखते हैं हमें क्या मिलता है। हाय देयर। ओके, हमें इसने ये प्रोवाइड किया। गुड, वाओ, हमें हमारा रिजल्ट मिल चुका है। इसके ये हमेशा ज़ीरो इंडेक्स ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें हैं, इस फाइनल लेंथ वगैरह। हमें एक ही चीज़ चाहिए जो कि ट्रांसक्रिप्ट है। यहाँ से हम डॉट लिख के ट्रांसक्रिप्ट को एक्सेस कर लेते हैं। एक मिनट, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक। गुड, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और चेक करते हैं अब। हाय देयर। जी तो गाइज़, जैसा कि आपने देखा, हमारा ये फंक्शन बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। हमें ट्रांसक्रिप्ट मिल रही है। इसको अब हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। कॉन्स्ट फाइनल, सॉरी, ट्रांसक्रिप्ट इक्वल्स टू दिस। जी तो गाइज़, जैसा कि हमने देखा कि हमारा जो जारविस प्रोग्राम है वो हमारी वॉइस इनपुट को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर पा रहा है। अब ये बोलेगा किस तरह, उसके लिए हम एक एपीआई यूज़ करेंगे जिसका नाम है स्पीच सिंथेसिस। तो जल्दी से हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, जिसका नाम रख लेते हैं स्पीकर इक्वल्स टू विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस। ओके, तो इसको टेस्ट करने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं स्पीक नाम से। स्पीक, गुड। इसके अंदर हमें एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, स्पीच सिंथेसिस अटरेंस। उसको भी हम एक स्टोर करवा लेते हैं वेरिएबल में। कॉन्स्ट स्पीच नाम रख लेते हैं इक्वल्स टू स्पीच, सॉरी, विंडो डॉट स्पीच, माय मिस्टेक, स्पीच सिंथेसिस। यहाँ पे किधर गया? ये रहा अटरेंस। और यहाँ पे हम एक नया कीवर्ड लिख देते हैं, न्यू। यहाँ से हम चाहे विंडो को हटा भी दें तो काम बन जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमें इसमें क्या मिलता है। स्पीच के अंदर हम क्या क्या सॉरी प्रॉपर्टीज़ एक्सेस कर सकते हैं। स्पीच का टेक्स्ट क्या होगा? टेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं, हाय देयर, आई एम जारविस, नाइस टू सी यू। गुड। और इसमें हम वॉइस एक्सेस कर सकते हैं, वॉल्यूम एक्सेस कर सकते हैं। ये देखें, स्पीच डॉट वॉल्यूम इक्वल्स टू, ये बेसिकली आई थिंक 1 से 9 तक होता है, या फिर 0.1 से 1 तक होता है, ये चेक कर लीजिएगा। इसको मैं, नहीं, 1 से 9 तक ही होता है, इसको 2 रख के देख लेते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, स्पीकर जो कि मैंने आपको बताया था कंट्रोलर है, स्पीकर उसको हम कॉल करेंगे स्पीकर डॉट स्पीक। इसका एक फंक्शन है जिसके अंदर हमने स्पीच वाला एक जो नया इंस्टेंस बनाया था वो हमने यहाँ पे पास कर देना है। तो इसको अभी चेक कर लेते हैं। ये एक और फंक्शन बना देते हैं जिसका नाम रखते हैं हम स्पीक, या फिर इंट्रोडक्शन रख देते हैं ताकि इजी टू रीड हो। फंक्शन का नाम क्या था? स्पीक था मेरे ख्याल से। यस, देख लेते हैं, सॉरी। Hi there, I'm Jarvis. Nice to see you. गुड, हमारा कोड काम कर रहा है, लेकिन ये एक फीमेल की वॉइस है। इसको हम चेंज किस तरह कर सकते हैं, तो चलिए वो देखते हैं। जी, तो वॉइस चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले सारी वॉइसेस को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना होता है, वो हम जल्दी से करवा लेते हैं। कॉन्स्ट ऑल वॉइसेस इक्वल्स टू स्पीकर, आई थिंक, हाँ, डॉट गेट वॉइसेस। हाँ, ये फंक्शन होता है, ये सारी जो वॉइसेस होती हैं उनको लाकर इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा।
अब इसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी हमें वॉइसेस मिल जाती हैं। ऑल वॉइसेस अभी देखते हैं। Hi there, I'm Jarvis. Nice to see you. ओके, हमें यहाँ पे 25 लोगों की आवाज़ें मिल रही हैं। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ नंबर, आई थिंक ये मेल की वॉइस है, नंबर 4 को यूज़ करते हैं। यहाँ से मैं इसको सेट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होगी, वही अटरेंस को हमने यूज़ करना है। स्पीच स्पीच डॉट वॉइस, सॉरी हमने कौन से वाला यूज़ करना है, नंबर 4। तो अब इसकी वॉइस चेक करते हैं कि क्या हमें आउटपुट मिलती है। Hi there, I'm Jarvis. Nice to see you. जैसा कि आपने देखा हमारी जारविस की वॉइस चेंज हो चुकी है। अब इसकी पिच भी हम चेंज कर सकते हैं, मतलब इसकी आवाज़ भारी होगी या बारीक होगी। उसको टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से ज़रा। पिच इक्वल्स टू 0 पॉइंट समथिंग कर देते हैं। आई थिंक ये जितना कम करेंगे उतनी भारी आवाज़ होगी। चेक कर लेते हैं। Hi there, I'm Jarvis. Nice to see you. आवाज़ तो भारी हुई है। व्हाट इफ़ आई इंक्रीज द वैल्यू 5 कर देता हूँ। Hi there, I'm Jarvis. Nice to see you. नहीं भाई, 0.5 ठीक है। आई थिंक वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। Hi there, I'm Jarvis. Nice to see you. सर 0.5 मैंने कहा है इसको। Hi there, I'm Jarvis. Nice to see you. वेरी गुड। और हम इसका रेट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये कितना स्पीड में बोलेगा। डॉट रेट इक्वल्स टू, ये भी आई थिंक 10 तक इसकी वैल्यू आती है। 5 कर देते हैं इसको भी चेक करने के लिए। Hi there, I'm Jarvis. Nice to see you. वाओ, बहुत फास्ट है। व्हाट इफ 0.1 कर दें। Hi there, I'm Jarvis. ओहो Nice भाई to भाई, see चुप कर जा भाई, चुप कर जा, बहुत ज़्यादा इसने बोरिंग सा बोला है। इसको 1 ही रहने देते हैं। जी तो गाइज़, अब हमारा जो जारविस प्रोग्राम है वो टेक्स्ट को ऑडियो में भी कन्वर्ट कर पा रहा है। अब जो रियल टास्क है वो ये है कि हमारी आवाज़ को ये सुनकर उसके मुताबिक ये काम किस तरह करेगा। बेसिकली तो इसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा कमांड्स लिखेंगे, जैसे कि ये ऑन रिज़ल्ट के अंदर हम इसको सारा मॉडिफाई करेंगे। ऑन रिज़ल्ट हम कहेंगे इफ़, एक मिनट सॉरी, एक और छोटा सा काम है, वो ये है कि इसको ज़रा डायनेमिक बनाना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी, टेक्स्ट लिख देते हैं, कोई भी आप वेरिएबल का नाम ले लें, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे जो ये टेक्स्ट है इसको हमने डायनेमिक कर देना है, ताकि हम इस फंक्शन को बार बार यूज़ कर पाएँ। अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन को यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। बल्कि नहीं, जिधर हमने ऑन क्लिक किया है ना, इधर यूज़ करके दिखाता हूँ। हेलो गाइस, ओ यार, चलो जो भी था। Hello, guys. देखें, अब ये हमारा डायनेमिकली काम कर रहा है। सो चलते हैं अपनी स्क्रिप्ट में। इसको टेस्ट करने के लिए अब एक और काम कर सकते हैं हम। स्पीक, जो भी हमने बोला है उस चीज़ को वो रिपीट करे। Undefined. उप्स सॉरी, माय मिस्टेक। हेलो जारविस, हाउ आर यू। Hello, Jarvis. Who are you? देखा, जो हमने बोला वही उसने भी सेम रिपीट किया। कि हुआ कुछ यूँ कि जब ये लिसनर फंक्शन एंड हुआ और उसका जो रिज़ल्ट आया वो ट्रांसक्रिप्ट में स्टोर हो गया, और ट्रांसक्रिप्ट वाला रिज़ल्ट हमने स्पीक वाले फंक्शन में पास कर दिया और वो इधर आके टेक्स्ट के अंदर स्टोर हो गया। देन आगे स्पीक वाले फंक्शन के अंदर चला गया। तो अब हम इसको डिफरेंट कमांड्स दे सकते हैं, जैसे कि अगर कमांड है, अगर ट्रांसक्रिप्ट जो है डॉट इंक्लूड्स हाय, तो स्पीक करो, हाय सर, हाउ कैन आई हेल्प यू। अब ये देखिएगा, मैंने इसको कहा है कि जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके अंदर तुम्हें हाय वर्ड मिल जाए तो तुमने ये बोल देना है, हेलो जारविस, हाय जारविस, हाउ आर यू। उप्स, आई थिंक कोई एरर आ रहा है यहाँ पे। मैं एक मिनट ट्रांसक्रिप्ट को लॉक करवा लेता हूँ। ट्रांसक्रिप्ट में हमें क्या मिल रहा है।
ये इसको हम हटा देते हैं ताकि ये डिस्टर्ब ना करे हमें। हेलो जारविस, हाय जारविस, हाउ आर यू? स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। हेलो जारविस, हाय जारविस, हाउ आर यू? Hi sir, how can I help you? ये देखा, वो सॉरी मेरे बोलने के एक्सेंट की वजह से ये सही समझ नहीं था पा रहा, बकाया हमारा कोड काम कर रहा है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ जैसे कि अगर हाय इंक्लूड हो या फिर कोई और ग्रीटिंग वर्ड जैसे कि हेलो कर लो। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? बस आई थिंक सो यही होगा, अभी के लिए यही रहने देते हैं। बकाया और कंडीशंस लिखते हैं, एल्स इफ अब इसको जो रियल वाली कमांड है, मतलब कि फेसबुक ओपन करो, गूगल ओपन करो या फिर यूट्यूब ओपन करो, वो हम यहाँ से दे सकते हैं। जैसा कि इफ़ ट्रांसक्रिप्ट डॉट इंक्लूड्स ओपन, तो क्या करो, पहले तो ट्रांसक्रिप्ट को लॉक करवाते हैं ना, हमें मिलता क्या? हेलो देयर, ओप्स, Hi sir, how can I help you? मैंने ये नहीं था बोलना। हेलो जारविस, कैन यू ओपन यूट्यूब? Hi sir, how can I help you? ये तो मिस्टेक होगी, हमें यहाँ पे इसको हेलो नहीं देना चाहिए, कोई और वर्ड दे देना चाहिए। चलो इसको बाद में चेंज कर लेंगे। जारविस, कैन यू ओपन यूट्यूब? गुड, हमें ये यूट्यूब मिल रहा है। अब हमने ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल काम करना होगा। हमने इस स्ट्रिंग के अंदर ओपन के बाद यूट्यूब को गेट करना है। वो किस तरह करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हमें इसको स्ट्रिंग को एरे के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो हम किस तरह करेंगे? एट एरे नाम दे देते हैं, इजी होगा। इक्वल्स टू ट्रांसक्रिप्ट डॉट स्प्लिट। अब यहाँ पे हमने वो वर्ड पास करना होता है जिसकी बेस पे हमने इस वर्ड को तोड़ना है। हमने स्पेस की बेस पे इस स्ट्रिंग को छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। मतलब ये कि जब भी स्पेस आए तो ये एक वर्ड काउंट हो जाए। जल्दी से हम देख लेते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। लॉग कर लेते हैं एरे, कैन यू ओपन यूट्यूब? वाओ, वेरी गुड हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इस ओपन वर्ड के बाद जो भी चीज़ आएगी ना, मतलब कि ओपन यूट्यूब, ओपन फेसबुक, ओपन कुछ भी होगा। वैसे तो हम यहाँ पे हार्ड कोड कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसक्रिप्ट डॉट इंक्लूड ओपन गूगल, तो वो वाली कमांड चला दो, कर सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है। तो जल्दी से करते हैं। अब हमने क्या करना है, इसका इंडेक्स फाइंड करना है। जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन आता है इंडेक्स ऑफ के नाम से, हम उसका यूज़ करेंगे। लेट इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स सॉरी एरे डॉट इंडेक्स, आई थिंक सो इसी तरह इसको यूज़ करना होता है। हमने किसका इंडेक्स ढूंढना है? ओपन का। ओके, लेट मी सी दैट हमें ये मिलता है कि नहीं। लॉग, दुआ करो यार मिल जाए, प्लीज़ मिल जा। कैन यू ओपन यूट्यूब प्लीज़? नहीं यार, लॉग करना था एरे को। ये टू क्यों प्रिंट कर? कैन यू ओपन यूट्यूब प्लीज़? जी। अब ये देखिएगा, हमारे पास अगर ये टू इंडेक्स पे है ओपन, तो जो मेन कीवर्ड है जो जिसको हमने ओपन करवाना है वो किस इंडेक्स पे हुआ? वो उस इंडेक्स से अगले इंडेक्स पे हुआ। जैसे कि अगर ये ओपन प्लीज़ की जगह होता, प्लीज़ पे तो 4 आ रहा है, तो फिर इसका मतलब यूट्यूब होना था 5 वाले इंडेक्स पे। तो हम इसको जल्दी से गेट कर लेते हैं। इसका मैं आपको दिखाता हूँ। इंडेक्स सॉरी इंडेक्स +1, मतलब ये कि इस एरे में से जो इंडेक्स है, मतलब कि 2 + 1 क्या हुआ? 3। 3 वाले इंडेक्स को गेट करके ले आओ। अब देखते हैं क्या हमें मिलता है। कैन यू ओपन यूट्यूब प्लीज़?
ये देखिएगा हमें मेन कीवर्ड मिल चुका है। तो जल्दी से अब हम इसको यूज़ करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं कमांड्स का। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, विंडो डॉट ओपन, क्या करो, ये एक फंक्शन है जो कि नया टैब ओपन करने के लिए यूज़ होता है। अब एक मिनट ज़रा हम बेसिक यूआरएल गेट कर लेते हैं, जैसे कि यूट्यूब के लिए कौन सा यूज़ होता होगा। उम, 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 ये देखिएगा, इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो और इधर ला के, उप्स सॉरी, पेस्ट, ओ यार गलत बटन क्यों दबी रहे हैं। अच्छा देखिएगा, सॉरी, ये वाला नहीं, हमें बैकटिक्स यूज़ करने होते हैं जब हमने वेरिएबल को डायनेमिकली स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करवाना। अब यहाँ पे तो ये ओपन गूगल बोलेंगे फिर भी ये यूट्यूब ओपन कर देगा, ओपन फेसबुक बोलेंगे फिर भी ये यूट्यूब ओपन कर देगा। इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, डॉलर लगाएंगे और ब्रैकेट्स और उस वेरिएबल का नाम जो कि हमें इंडेक्स में मिल रहा है, सॉरी, एरे में से कौन सा इंडेक्स निकाल लो, इंडेक्स जो कि हमने पहले देखा था, इंडेक्स प्लस वन। अब ये इंडेक्स प्लस वन क्या होगा, गूगल हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये हमारा काम करता है कि नहीं। जारविस कैन यू ओपन यूट्यूब प्लीज़। ये देखिएगा हमारा यूट्यूब ओपन हो चुका है। अब हम फेसबुक ओपन करवा के देखते हैं। जारविस कैन यू ओपन फेसबुक प्लीज़। ये देखें फेसबुक भी ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हम स्पीक फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं ताकि ज़रा अच्छा लगे। ओपनिंग, वाओ, सॉरी, ओपनिंग डॉलर, उस जो भी उस इंडेक्स पे होगा उसका नाम बोल देगा यहाँ पे और ज़रा अच्छा लगेगा। ओपनिंग सर, अब वो कुछ भी हो सकता है, सॉरी, देखते हैं अब क्या करते हैं। जारविस ओपन यूट्यूब, Opening YouTube, sir. देखिए कितना कूल है। जारविस ओपन फेसबुक, Opening Facebook, sir. वेरी गुड यार, ज़बरदस्त हो गया। अब इसके अंदर हम और क्या चीज़ कर सकते हैं, अब देखिएगा यहाँ पे अगर इस वाले फंक्शन में हम आए, और सॉरी इस वाली कंडीशन में हम आए, तो हमने जनरल कमांड्स लिखी हैं जैसे कि हाय हेलो हो गया। तो इसको अगर तो हमने बहुत ज़्यादा कमांड्स लिखनी है जैसा कि हो आर यू, लाइक आई एम फाइन, और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा कमांड्स हो सकते हैं जो कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम इस इतना इफ एल्स कंडीशन तो नहीं लिखेंगे या फिर और ऑपरेटर्स तो नहीं लगाएंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जी तो गाइज़ ये कुछ कमांड्स हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि मैंने अपनी लास्ट कोड से उठाया है आपका टाइम बचाने के लिए। अच्छा, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये एक कमांड है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन को पेस्ट। अब इंट्रोडक्शन क्या है, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, यहाँ पे आएगा जारविस, जारविस, ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब ये स्ट्रिंग अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मुझे जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा दोबारा दोबारा कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं हु आर यू पे भी मैं इंट्रोडक्शन पे उसको रिपीट करने को कह रहा हूँ। उसके बाद हो आर यू पे मैं कह रहा हूँ कि आई एम फाइन को रिपीट करो, सॉरी प्रिंट करो। उसके बाद देखिएगा हाय जारविस, हाय देयर, हेलो देयर, और जितनी भी इसकी ग्रीटिंग्स वाली कमांड है उसके लिए मैंने ग्रीटिंग रिस्पॉन्स का एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैंने एक ही स्ट्रिंग को स्टोर किया हुआ है। तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन बनाया है, न्यू डेट। जावास्क्रिप्ट में आपने डेट्स के फंक्शन तो पढ़े ही होंगे। अब यहाँ पे हम करंट डेट को निकालने के लिए डेट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। तो गाइज हमने यहाँ पे, अब मैं आपको बताता हूँ इसको यूज़ किस तरह करना है। बजाय इसके कि मैं बार बार इफ एल्स की कंडीशन लिखूं, क्यों ना हम जो भी ट्रांसक्रिप्ट आ रही है उसको चेक कर लें इस ऑब्जेक्ट में अवेलेबल है या नहीं। तो वो हम किस तरह करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हम किधर गया हमारा कोड इफ एल्स वाला, बिल्कुल यहाँ से इस वाले कोड को हमने उठा देना है, एल्स को रिमूव कर देना है,
इस बल्कि इसको सारे को ही रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे हम एल्स में आ जाएंगे। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर इन लूप। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के अंदर, मतलब कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो कीज़ होती हैं उनके ऊपर ये लूप चलाया जाता है। मतलब ये कि अब जब हम ये लूप चलाएंगे, सबसे पहले ये कोड इस पे काम करेगा, फिर ये इस पे काम करेगा, और ये तब तक काम करेगा जब तक ये इसकी लास्ट की तक नहीं पहुंच जाता। तो इसको यूज़ किस तरह करते हैं, चलें इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, मतलब ये कि जब ये लूप, एक मिसाल है, इधर आता है फर्स्ट वाले को, हम इसको ये की में स्टोर कर देगा, इधर की में। अब हम चेक कर लेते हैं कि अगर जो हमारी ट्रांसक्रिप्ट है डॉट इंक्लूड्स की, मतलब ये कि अगर ये जो वर्ड्स हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये वर्ड्स हमारी ट्रांसक्रिप्ट के अंदर आ जाते हैं, तो फिर क्या करो, स्पीक करो जो कमांड्स का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर किसको, की वाली की को स्पीक करो। अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं कि काम कर रहा है या कि नहीं। Start listen is not function. Let me see that. एक मिनट, वीकडे इज नॉट डिफाइंड, रुकिएगा, वीकडे, सॉरी माय मिस्टेक। ओ हाँ, सच में यहाँ पे वीकडे की एरे बनाना भूल गया। मैं जल्दी से इसको पुराने कोड से कॉपी कर लेता हूँ ताकि वक्त बचे। जी तो गाइज, ये हमारे पास वीक के डेज हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, ताकि हमें, मैंने जल्दी से कॉपी कर दिया ताकि वक्त बचे। तो देखते हैं अब हमारा कोड काम, अब कोई एरर तो नहीं दे रहा। हाय जारविस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सॉरी, ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। लेट मी सी दैट। ये किधर एरर आ रहा है, ऑन रिजल्ट के अंदर। ओह सॉरी, माय मिस्टेक, हमने ऑब्जेक्ट में नहीं, हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है कमांड्स। सॉरी, माय मिस्टेक। हाय जारविस, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Let me introduce myself. I'm Jarvis, your personal voice assistant. सो गाइस, जैसा कि आपने देखा है कि जो भी कमांड हमने बोली थी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब हम कोई और भी ट्राई करते हैं, जैसा कि व्हाट्स डेट टुडे, व्हाट्स टुडेज डेट, आज की तारीख पूछ लेते हैं इससे। हाय जारविस, व्हाट्स टुडेज डेट। Today date is 19/05/2024. वाओ, इजंट दैट अमेजिंग। इसमें अब और कोई कमांड पूछ लेते हैं, जैसे कि हेलो देयर। Hi sir, how can I help you? सो देखा आपने, आप यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स ऐड कर सकते हैं। और जल्दी से अब हम इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइलिंग के लिए मैं आपको CSS दे दूंगा। बेसिकली हमारा जो मेन टारगेट था वो लॉजिक बिल्डिंग का था, इसलिए मैंने स्टाइलिंग पे इतना फोकस नहीं किया। तो जल्दी से अपने पुराने कोड में से इसकी स्टाइलिंग उठा लेते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत कौन करे। यहाँ से हम कॉपी करेंगे सिंपल इसको। ये मैं अपनी गिटहब प्रोफाइल की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। इसका कोड जो है मैं सोर्स कोड अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अ, पहला काम हो चुका है। अब हमने इसको तो सेव करना ही करना है। यहाँ से अब इसकी स्टाइलिंग भी कॉपी कर लेते हैं। स्टाइलिंग मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि स्टाइलिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और हमारे पास, मैं चाहता था कि वीडियो शॉर्ट ही बने। सो ये देखिए गाइस, वाओ कितना कूल है। अब इसको इस पे क्लिक करने पे ये हमारी आवाज़ सुनेगा, जैसे कि हाय देयर। उप सॉरी, यहाँ पे स्टार्ट फंक्शन नहीं है, यहाँ पे जी तो गाइस, ये था हमारा फंक्शन, मुझे मिल ही नहीं था रहा। ये स्टार्ट लिसनर, इसको हम जल्दी से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, नाउ चेक। हाय देयर। Hi sir, how can I help you? सो गाइस, जैसा कि आपने देखा हमारा जारविस बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि हमने कितना ऑसम प्रोजेक्ट जस्ट जावास्क्रिप्ट में बना लिया।
तो गाइज़ इसको अपनी प्रोजेक्ट लिस्ट में ऐड ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो किस तरह की लगी। और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश लाजमी करूँगा बकाया। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।